रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अजीज़ खान यूसुफ़ स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ पेशावर की मशहूर चर्सी मटन बीफ कढ़ाई, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला रियल और अथेंटिक रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम ऐड करेंगे 5 किलो मटन। आप लोग मटन की जगह बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिए। न तो आप लोगों ने इसमें अभी इस स्टेज पर ऑयल ऐड करना है, न नमक और न पानी। तो 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको कवर करके रख देते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम इसको दोबारा अनकवर करते हैं। तो इसने अपना पानी छोड़ा हुआ है, यानी मटन ने पानी छोड़ा हुआ है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 10 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। पर केजी के हिसाब से आप लोगों ने 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट को ऐड करना है। अगर आप लोगों ने 1 किलो का रेसिपी बनाना है, यानी कढ़ाई बनाना है, तो तब आप लोगों ने 2 चम्मच ऐड करना है पर केजी के हिसाब से। अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इस पेस्ट से इस गोश्त का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और इसका जो एक टेस्ट होता है इस रेसिपी में वो भी इंशाल्लाह इसमें बरकरार रहेगा। तो आप लोगों ने इसको इस स्टेज पर ऐड करना है जबकि गोश्त अपना पानी छोड़े, यानी वो पानी उसका बाहर निकल आना शुरू हो जाए, तब आप लोगों ने इसमें इस पेस्ट को ऐड करना है। फ्लेम हमारा है हाई, और 30 मिनट के लिए हम इसको दोबारा कवर करके रख देते हैं। तो 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको दोबारा अनकवर करते हैं, और तकरीबन 40 मिनट के बाद, यानी 10 मिनट पहले और 30 मिनट के बाद, यानी टोटल 40 मिनट अभी तक गुजर चुके हैं। फ्लेम अभी तक हमारा था हाई। अभी हमने इसको लो किया क्योंकि पानी इसका तकरीबन ख़त्म हो चुका है, यानी सूख चुका है, ताकि नीचे से हमारा जो गोश्त है वो ना लगे, यानी जलने का अंदेशा ख़त्म हो जाए। तो अब हम आप लोगों को चेक भी करवाते हैं कि तकरीबन ये 75 to 80% गल चुका है हमारा ये गोश्त। देखिए कितना आसानी से ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को हमने 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करके ऐड करना है। ये हमारे पास 2 किलो टमाटर है। आप लोग 3 किलो भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास 4 या 5 किलो का गोश्त बनाना हो, यानी कढ़ाई बनाना हो, तब आप लोग 2 से 3 किलो टमाटर इसमें ऐड कर सकते हो। आप लोगों की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग ज़्यादा टमाटर खाना पसंद करते हो या कम। तो इस तरह से 2 हिस्सों में काट के आप लोगों ने ऐड करना है ताकि इसका छिलका आसानी से रिमूव हो जाए। और अब इस स्टेज के ऊपर इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून नमक। तो नमक हम पर केजी के हिसाब से वैसे आम तौर पर 1 चम्मच 1 किलो की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि इसमें टमाटर 2 किलो है तो इसका भी एक तुर्शपन होता है, तो लिहाजा हमने इसमें 4 चम्मच नमक ऐड किया। और 200 मिलीलीटर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 5 किलो गोश्त में हमने 200 मिलीलीटर ऑयल ऐड किया। और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको दोबारा अनकवर करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल हमारे तकरीबन गल चुके हैं, यानी नरम हो चुका है, और इसका छिलका भी आसानी से रिमूव होगा, और इसने अपना पानी छोड़ा हुआ है। तो इस स्टेज पर आप लोगों का फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए, लेकिन जब आप लोगों ने टमाटर को ऐड करना है उस स्टेज पर आप लोगों का फ्लेम लो होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इस टमाटर को मैश करना है, यानी इसको देखिए इस तरह से मैश करना है आप लोगों ने, ताकि इसका पानी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये जो तकरीबन 20% हमारा जो गोश्त बाकी था उसका कच्चापन, वो टमाटर में इंशाल्लाह पक जाएगा। तो ये बिल्कुल रियल और अथेंटिक रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। स्टार्ट में आप लोगों ने न नमक ऐड करना है और न ऑयल, वरना आप लोगों का गोश्त गलेगा नहीं। और इस स्टेज के ऊपर हम इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड करेंगे, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जो हमारा मिर्ची है उसका टेस्ट भी इस रेसिपी के अंदर आ जाए। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और मिर्ची भी हमारे तकरीबन नरम हो चुके हैं, यानी थोड़े हल्के फुल्के गल चुके हैं। अब इसको दोबारा आप लोगों ने कवर नहीं करना, और उस वक्त तक आप लोगों ने इसको तेज़ फ्लेम पर पकाना है ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए और पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तब आप लोगों का रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, यानी पेशावर की मशहूर चर्सी मटन बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल वाला इंशाल्लाह बनेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन इसका पानी ख़त्म हो चुका है और ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल वाला पेशावर की मशहूर चर्सी मटन बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है।
तो ये था आज का हमारा रेसिपी जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को टोटल 1 घंटे में हमने तैयार किया। आप लोग इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तब तक के लिए अपनी भाई अजीज़ खान यूसुफज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।